Eels are able to generate current with biological cells called electroplaques. एक मच्छी है, वाओ, तो एक मच्छी है, तो उन्हें क्या कर रही, इलेक्ट्रोप्लेट्स के थ्रू करंट बना पा रही है, उसके अंदर ही करंट प्रोड्यूस हो पा रहा है, और जिसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रोप्लेक्स. The electroplaques in an eel are arranged in 100 rows. तो ईल के अंदर इलेक्ट्रोप्लेक्स 100 रोज के अंदर अरेंज होते हैं. तो इलेक्ट्रोप्लेक्स ऐसा समझ लो जैसे एक सेल है, तो 1 2 3 4 ऐसे कितने रोज है, ये डायग्राम दिया, ये मच्छी के अंदर है, ये मच्छी नहीं यहाँ पे, मच्छी के अंदर के सिस्टम है पूरा, ये ऐसे 100 रोज है, 1 2 3 4 ऐसे कहां तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे. तो आप अपनी नोटबुक में 100 बना देना. आगे, each row stretching horizontally along the body of the fish. हर ये फिश की बॉडी के साथ एक रो ये ऐसे बॉडी के साथ स्ट्रेच करते हुए चल रही है. द अरेंजमेंट इज सजेस्टिवली शोन इन द फिगर. ऐसा फिगर में बताया हुआ अरेंजमेंट है. ईच इलेक्ट्रोप्लेक्स हैज एन ईएमएफ ऑफ 0.15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओहम. मैंने कुछ छोड़ दिया क्या, ये 100 रोज, ईच रो स्ट्रेचिंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द बॉडी ऑफ द फिश कंटेनिंग 5000 इलेक्ट्रोप्लेक्स. और हर रो के अंदर कितने इलेक्ट्रोप्लेक्स हैं, 5000. एक रो में 5000 और ऐसे कितने रोज हैं, 100 रोज है. कुछ समझ आया, मतलब एक ऐसी लाइन है, उस लाइन के ऊपर 5000 छोटे छोटे इलेक्ट्रोप्लेक्स हैं, और वैसे कितने हैं, 100 हैं, और बॉडी के साथ ऐसे लगाए हुए हैं जैसे सर्किट के अंदर बताया हुआ है. The arrangement is suggestively shown. Each electroplex has an EMF of 0.4. तो हर एक इलेक्ट्रोप्लेक जो एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, उसका EMF कितना है, 0.15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओहम. तो हर एक का EMF 0.15 वोल्ट है. क्या नाम है आपका, नाम ही भूल गया मैं, कैसे पुकारूं अब. 0.15 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है, 0.25 ओहम. ठीक है, ऐसे हर एक का है. द वाटर सराउंडिंग द ईल कंप्लीट्स द सर्किट. तो मच्छी के अराउंड में पानी होगा, तो यहाँ पे जो पानी है वो रेजिस्टेंस दे रहा है एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, द वाटर सराउंडिंग इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम. अगर ये वाटर होगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, आप हाथ लगा के आपको शॉक लगेगा मछली की वजह से. तो पता करना है कि ईल कितना करंट प्रोड्यूस कर पा रही है, मतलब सर्किट से फ्लो होने वाला करंट पता करना है टोटल. ठीक है, अब शुरू करते हैं. मैं क्या करता हूं, सिर्फ एक रो को सॉल्व करता हूं. एक रो के अंदर कितने इलेक्ट्रोप्लेक्स हैं, 5000. कैसे हैं, सीरीज में हैं. तो 5000 इलेक्ट्रोप्लेक्स सीरीज में, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, 5000 टाइम्स ऑफ ई, है ना. और रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5000 टाइम्स ऑफ आर. सॉल्व कीजिए उसको, कितना होगा ये, 5000 टाइम्स ऑफ ई कितना, 0. बताओ मुझे डेटा, 0.25. और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, 0. तुम लोग यार डेटा गलत बोलेंगे तो कैसा चलेगा. ईएमएफ कितना है जी हर एक इलेक्ट्रोप्लेक का, 0.15. तो यहाँ पे मैं 0.15 लिखो और यहाँ पे 0.25 लिखो. चलो इसको सॉल्व करते हैं. 5000 टाइम्स ऑफ 0.15, 50 टाइम्स ऑफ 15 लिख सकता हूं इसको, ये 2 जीरो यहाँ यूटिलाइज कर लिया. चलो 15 0 0, 15 5 75. मतलब ईएमएफ कितना आ गया बैटरी का, 75. और साथ में ईएमएफ कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5000 टाइम्स ऑफ 0. ठीक है 0.25. इसको क्या करेंगे, 50 टाइम्स ऑफ 25, 25 0 0, 25 5 125. तो 1250 आ जाएगा. मतलब रेजिस्टेंस कितना है साथ साथ, 1250. आप लोग यार नीचे क्यों देख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. 2 लोग देख रहे थे अभी नीचे. ये 750, ये सारे कैलकुलेशन किसके लिए हुए, पूरे ईल के लिए क्या, सिर्फ एक वाले के लिए, सिर्फ एक. ऐसे कितने हैं, 100 है. तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा बताओ, रिजल्टेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ईएमएफ तो सेम रहता है, तो 750 का कोई चेंज नहीं होगा. तो 750 का 750 एज इट इज. लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कितने हैं, 100 है. कैसे है, पैरेलल में कनेक्ट है. तो रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1250 डिवाइडेड बाय 100. तो सर्किट कैसा बन गया, ये 750 का बैटरी और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस कितना, 12.5 का. और बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन है वो,
पानी है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है 500 ओहम। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कंप्लीट कर लेते हैं इसको, फिनिशिंग टच। आई का फॉर्मूला क्या, ईएमएफ कितना है जी 750, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 500, इंटरनल कितना है 12.5। आंसर्स काफी ज्यादा दूर दूर है, इसलिए इस 12.5 को कर लो इग्नोर। कितना बन गया 750 बाय 500, क्या बन गया 0 0 कैंसिल, 75 बाय 50, 25 2 जा 25 3 जा, आंसर आना चाहिए 1.5। कितना आसान था, वाकई बहुत आसान था। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख के ना डर जाते हैं, अरे बहुत गरज रहे हो, बरसते क्या है कि अभी नहीं होता ऐसा, हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया, ईल है, ईल के अंदर 100 रोज है और इलेक्ट्रोप्लेक करंट प्रोड्यूस कर रही है। ईच रो स्ट्रेचिंग हॉरिजॉन्टली अलोंग द बॉडी ऑफ द फिश कंटेनिंग, हर रो के अंदर कितने हैं 5000 इलेक्ट्रोप्लेक्स है, और ऐसे कितने रोज है 100 रोज है, हर रोज में 5000 और ऐसे 100 रोज। एक इलेक्ट्रोप्लेक का ईएमएफ कितना है 0.15, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.25। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले पहले सिर्फ एक ही रो को सॉल्व किया। एक रो के अंदर एक सेल नहीं है, कितने हैं 5000, कै में है सीरीज में है, तो रिजल्टेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा 5000 इंटू ई, रिजल्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 5000 इंटू आर, वैल्यूज रख दिए 5000 इंटू ई करने के बाद मिला 750, 5000 इंटू आर करने के बाद मिला 1250, ऐसे कितने हैं रोज 100 है, तो 100 है तो रिजल्टेंट ईएमएफ तो सेम रहेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा डिवाइड बाय 100, मतलब कितना आया 750 और ये हो गया 12.5। अब करंट का फॉर्मूला लिख लो, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R। E का वैल्यू 750, कैपिटल R 500, स्मॉल r 12.5। ये 12.5 500 750 के कंपेयर में काफी छोटा है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको कर लिया इग्नोर, तो इक्वेशन बन गई 750 बाय 500। सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 1.5। तो 1.5 से आंसर थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए, बराबर, उतना उतना नहीं चाहता, उतना छोटा आना चाहिए कि बड़ा आना चाहिए। डिनोमिनेटर हमने बना दिया 500, ये 500 है, कितना है 5, थोड़ा सा बड़ा है ना, जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर छोटा आना चाहिए, तो आंसर 1.5 से छोटा, लेकिन 1.5 ही आंसर, इससे थोड़ा सा छोटा है ही नहीं, इसलिए हम 1.5 को चूज कर लेंगे। लेकिन अगर 1.5 के बजाय 1.48 होता तो आप 1.5 को चूज नहीं करते, 1.48 को चूज करते। ठीक है, आगे समझ में कितना आसान था। बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, क्योंकि क्वेश्चन को हिम्मत करके देखते ही नहीं है, अरे देखते ही नहीं, लिटरली ये क्वेश्चन को देखते ही नहीं है। नीट गाइड का वो क्वेश्चन एज इट इज रहता है, पढ़ने की भी उसको जसारत नहीं की जाती। हमने सीखा क्या इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन तो कितना आसान था, बहुत आसान था, अगर हम उसको करते तो पूरा पहुंच जाते, आंसर तक आ जाते। तो किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठंडे दिमाग से एक एक स्टेप को फॉलो करना चाहिए। आसान होते हैं जो क्वेश्चंस, बड़े होते हैं आमतौर पे वो आसान